केंद्र सरकार ने मानसून के मौसम में केंद्रीय कर्मियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्र के कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग के भत्तों को कुछ सुधारों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ये बैठक कई दिनों से टलती चली आ रही थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 4 दिवसीय विदेशी दौरे से लौटने के बाद मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षा बलों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये घोषणा की। भत्तों में बदलाव संबंधी सुझाव को स्वीकार किया गया है और ये 1 जुलाई 2017 से लागू होंगे। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत हाउस रेंट अलाउंस समेत कई भत्तों में बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी है। नया HRA शहर की श्रेणी के हिसाब से 24%, 16% और 8% होगा। अभी HRA 5,400, 3,600 और 1,800 रुपए से कम नहीं होगा। भत्तों में हुई बढ़ोतरी की वजह से सरकार पर प्रति वर्ष 30,748 करोड़ का भार पड़ेगा। 100% निःशक्तजन के लिए नियमित उपस्थिति भत्ता 4,500 से बढ़ाकर 6,750 रुपए कर दिया गया है। जो पे कमीशन की सुझाव थे, कर्मचारियों के पक्ष में उनको स्वीकार किया गया और कुछ उनमें सुधार किया गया। एक 108 अलाउंस ऐसे हैं जिनको रिटेन किया गया। पे कमीशन ने 95 के संबंध में कहा था, 95 के संबंध में कहा था। उसी प्रकार से 34 को सबस्यूम किया जा रहा है। 12 ऐसे हैं रेलवे से संबंधित जिसके संबंध में निर्णय बाद में होगा और 43 ऐसे हैं 43 जिनको समाप्त किया जाएगा। पे कमीशन ने 53 को कहा था इनको समाप्त करने को। ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस 1 जुलाई 2017 से लागू। पेंशनरों का मेडिकल भत्ता दुगना। कैबिनेट में पेंशनरों को मेडिकल भत्ते के रूप में 500 रुपए की जगह अब 1,000 रुपए मिलेंगे। पेंशनरों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस को 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। सियाचिन भत्ता बढ़ा। सियाचिन में तैनात जवानों को भत्ते के तौर पर हर महीने 14,000 की जगह 30,000 रुपए मिलेंगे। अधिकारियों का सियाचिन भत्ते को 21,000 रुपए से बढ़ाकर 42,500 प्रति माह कर दिया गया है। सैनिकों के लिए सियाचिन भत्ते में बढ़ोतरी कर इसे 14,000 की बजाय 30,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। अधिकारियों के लिए इसे 21,000 रुपए से बढ़ाकर 42,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। नर्सिंग भत्ता 4,800 प्रति माह से बढ़ाकर 7,200 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया गया है। विकलांगों की 100% उपस्थिति से संबंधित भत्ते को 4,500 से बढ़ाकर 6,750 रुपए कर दिया गया है। ऑपरेशन थिएटर भत्ते को 360 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 540 रुपए। हॉस्पिटल पेशेंट केयर भत्ते को 2070 से 2100 को बढ़ाकर 4100 से 5,300 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। नर्सिंग अलाउंस को 4,800 से बढ़ाकर 7,200 रुपए कर दिया गया है। ऑपरेशन थिएटर अलाउंस प्रति माह 360 से बढ़कर 450 कर दिया गया है। कुछ अन्य सिफारिशों को भी मंजूरी मिल गई है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन भत्ते को प्रति माह 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,250 रुपए यानी कि एक बच्चे के लिए कर दिए गए हैं। यह अधिकतम 2 बच्चों के लिए लागू है। विकलांग महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए जो भत्ता उन्हें दिया जाता था उसे 1,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा अलाउंस 2,000 से 10,000 तक था, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 से 30,000 के दायरे में लाया गया है। आइए जानते हैं कि क्या थी वेतन आयोग की रिपोर्ट। दरअसल मुख्य विवाद HRA को लेकर था। वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 3 श्रेणियों X, Y और Z के लिए शुरू में क्रमशः 28, 16 और 8% तय करने का सुझाव दिया था।
आयोग का सुझाव था कि डीए 50% तक पहुंचने पर एचआरए की दर क्रमशः 27, 18 और 9% और इसके बाद डीए के 100% तक पहुंच जाने पर एचआरए की दर 30, 20 और 10% हो। कर्मचारी यूनियन इस सिफारिश से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को 7वें वेतन आयोग के रूप में बड़ा तोहफा दे दिया है।